नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना वो है हमारा त्रिभुज। ठीक है, आज हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे जो कि क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो आप किसी भी क्लास में हो या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। चलिए यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज। ये त्रिभुज हमारा इस टाइप का होता है। अब हम त्रिभुज कहते हैं किसको है ये जानते हैं। चलिए इसको मान लेते ए बी और ये हमारा सी है। अब त्रिभुज कहते हैं किसको है, तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देख लीजिए, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसके तीन भुजा, तीन शीर्ष तथा तीन कोण होते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज है जो हमारा क्या है, ये एक भुजा, ये दो भुजा और ये हमारा तीन भुजा। तो ये तीन भुजाओं से घिरकर बना हुआ क्षेत्र क्या है, त्रिभुज कहलाता है। इसमें जो भुजा होता है हमारा ये सब साइड वाला हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा भुजा हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। अब आते हैं देखते हैं शीर्ष। शीर्ष किसे कहते हैं भाई, तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारा पॉइंट निकला हुआ है ये सब, ठीक है, ये जो कोण जैसा निकला हुआ है इसको क्या कहते हैं, हम शीर्ष कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा शीर्ष। तो इसमें कितने शीर्ष हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक, ये हमारा दो और ये हमारा तीन। इसमें कितने शीर्ष होते हैं, 300 शीर्ष होते हैं। और कोण कितने होते हैं, तो तीन। तो यहाँ पर देखिए एक कोण यहाँ पर है, एक कोण यहाँ पर और एक कोण यहाँ पर। तो इसके टोटल कोण कितने हो गए, एक दो तीन, यानी इसके कोण जो होते हैं वो कितने होते हैं, तीन होते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। और इसमें कितने कोण होंगे, तीन कोण होंगे, तीन शीर्ष होंगे और तीन भुजाएं होंगी। ठीक है, तो चलिए अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन एंगल है, एक दो और तीन। तो इसमें क्या होता है, तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 180 डिग्री आएगा। ये बात नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर क्या है, कोण ए बी सी जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 180 डिग्री, यानी अंदर का तीनों कोण जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारा, 180 डिग्री है। त्रिभुज का वर्गीकरण, ठीक है, क्या है, त्रिभुज का वर्गीकरण। तो देखिए किसी भी त्रिभुज का वर्गीकरण होता है जो क्या होता है, दो आधार पर होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, तो देखिए पहला होता है हमारा भुजा के आधार पर, पहला होता है हमारा भुजा के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर हमारा कितना होता है, त्रिभुज तीन होता है। और कोण के आधार पर भी हमारा त्रिभुज कितना होता है, तीन होता है। ठीक है, आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर जो है हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा नंबर क्या होता है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा नंबर हमारा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो देखिए जिसका तीनों भुजा क्या हो, बराबर होता है, जिसका तीनों भुजा बराबर हो तो उसे हम कहते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज जिसका केवल दो भुजा बराबर हो, जिसका केवल दो भुजा बराबर हो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु। और विषम बाहु करने का अर्थ है जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के आधार भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तीन। पहला है समबाहु, समद्विबाहु और तीसरा है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। कौन सा, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। इसका फिगर कैसा होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये ए बी और ये सी हमारा तीनों भुजा जो क्या होगा, हमारा तीनों भुजा का जो माप होगा क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, बी सी, और बी सी बराबर क्या होगा हमारा, ए सी। ठीक है, ए सी कह ले या सी ए कह ले, क्या होगा, ये तीनों भुजा हमारा आपस में बराबर होगा। किसका, समबाहु त्रिभुज का। और इसका एक और नोट दे के आप लिख सकते हैं क्या, कि इसके प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक कोण बराबर और 60 डिग्री का होता है। यानी कहने का अर्थ है कोण ए बराबर कोण बी होगा और बराबर कोण हमारा सी होगा। कितना डिग्री का होगा,
तो ये तीनों हमारा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये आप पॉइंट दे के लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण क्या होता है 60-60 डिग्री का होता है ना, यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसका दो भुजा बराबर होता है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका फिगर कैसा आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका दो भुजा क्या होगा आपस में बराबर होगा, तीसरा हो ना हो लेकिन दो बराबर होगा। ये हो गया हमारा कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें दो भुजा हमारा क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, ये मान लेते ए है, ये बी और ये हमारा सी, तो इसमें क्या होगा ये भुजा और ये भुजा दोनों हमारा क्या होगा बराबर होगा, और ये हमारा भुजा क्या होगा डिफरेंट होगा। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर क्या होगा ए बी बराबर क्या होगा हमारा बी सी नहीं होगा, ए बी बराबर क्या होगा ए सी होगा। ठीक है, ए बी बराबर हमारा किसके होगा ए सी के होगा, यानी इसका दो भुजा जो होगा वो क्या होगा बराबर होगा। और इसका एक और नोट लिख लीजिए, नोट देकर, इसके जो भुजा है इसके बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होता है बराबर ही होता है। जैसे यहाँ पर भुजा ए सी है और ये हमारा ए बी है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण यानी ये कोण, इसके सामने वाला कोण यानी ये वाला कोण, और इसके सामने वाला कोण यानी ये वाला कोण, यानी ये कोण और ये कोण हमारा क्या होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे किस में समद्विबाहु त्रिभुज के जो नियम पढ़ना रहता है उसमें हम ये आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, और हमारा क्या है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा क्या है विषम बाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहा है कि वैसा त्रिभुज जिसके कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। ठीक है, जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है वही क्या होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। यानी यहाँ पर आप इसको फिगर इस प्रकार आप इसका फिगर दे सकते हैं, जिसमें क्या हमारा कोई भी भुजा बराबर एक दूसरे का नहीं है। ठीक है, कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी आप कह सकते हैं क्या ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, और ए सी क्या होगा ए बी के भी बराबर नहीं होगा, यानी इसमें तीनों भुजा का तीनों भुजा क्या होगा अलग अलग होगा, तीनों में कोई भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए अब हम मिलते हैं क्या अपने नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे क्या कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार।